तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आइए देखते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स को और समझते हैं डिटेल में। ओके, तो आपको पहले से पता है कि डेफिनिट आर्टिकल में मास्कुलिन के साथ हम एल ई का यूज़ करते हैं। ओके, मास्कुलिन के साथ एल ई का यूज़ करते हैं जो कि द का इक्विवेलेंट होता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में हम आ का यूज़ करते हैं जो कि ए का इक्विवेलेंट होता है। अगर हमें द बॉय कहना है तो हम कहेंगे ल गार्सों, और अगर हमें अ बॉय कहना है तो हम कहेंगे अ गार्सों। ओके, प्लूरल ले गार्सों। अगर हमें द बॉयज़ बोलना है तो हम ले का यूज़ करेंगे, द बॉयज़। और अगर हमें सम बॉयज़ बोलना है तो सम इनडेफिनिट है, यानी सम बॉयज़ मतलब बहुत से लड़के हैं, तो किसी एक के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़के हैं, तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो यहाँ पे हम दे का यूज़ करेंगे। तो क्लियर है, द बॉयज़ ले गार्सों, सम बॉयज़ दे गार्सों। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अब आते हैं फेमिनिन फॉर्म पे दोनों के। तो देखिए, अगर हमें द गर्ल कहना है तो हम ला फीए कहेंगे, और अ गर्ल कहना है तो हम ला फीए कहेंगे। ओके, तो एकदम से क्लियर है यहाँ पे भी कि अगर हमें कहना हो द गर्ल तो हम कहेंगे ला फीए। ओके, और अगर इसी तरह से हमें कहना हो अ गर्ल एक लड़की, ओके, अ गर्ल एक लड़की, तो हम कहेंगे यून, यून फीए। ओके, और इसी तरह से अगर हमें कहना है कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल में ले फीस, ले फीस द गर्ल, ले फीस द गर्ल। ओके, और ये दूसरा यहाँ पे देखिए दे फीस सम गर्ल्स। तो सम के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, और द के लिए हम ले का यूज़ करते हैं फ्रेंच में प्लूरल के साथ। ओके, प्लूरल के साथ सम के लिए दे का और द के लिए ले का यूज़ करते हैं। उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो रूल है ये मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही सेम है। ये जो रूल है ले और दे वाला, ओके, ये मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए सेम है। तो चलिए एक बार रीडिंग करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा इन सब चीज़ों को। ला गार्सों, ला गार्सों द बॉय, अ गार्सों, अ बॉय, ले गार्सों द बॉयज, दे गार्सों, सम बॉयज। अब आइए फेमिनिन फॉर्म में आते हैं। ला फीए द गर्ल, यून फीए अ गर्ल, ले फीस द गर्ल्स, दे फीस सम गर्ल्स। तो बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपी पे इसे नोट करते जाएं और इसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं प्लूरल में। ओके, लॉम, लॉम द मैन, अ नॉम, अ मैन। ओके, और फिर ये थर्ड वन लेजॉम द मेन, ओके, एंड देन देजॉम सम मेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, l'actrice द एक्ट्रेस, une actrice an actress, les actrices द actresses, des actrices some actresses। तो इस तरह से आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए सारी चीज़ें अब।
और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एक बार और देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल मास्कुलिन के साथ हम यूज़ करते हैं एल ई का, फेमिनिन के साथ एल ए का, और जो नाउन वॉवेल से स्टार्ट हो रही होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल अपस्ट्रॉफ का। प्लूरल के साथ सभी में हम एल ई एस का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में हम मास्कुलिन के साथ आ का यूज़ करते हैं, फेमिनिन के साथ यून का यूज़ करते हैं, और प्लूरल के साथ हम दोनों में दे का यूज़ करते हैं। तो यही था आपका वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत से लेसन्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।